नमस्कार सभी को। कृष्णा स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जैनेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज का मेरा जो विषय है वो है प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। इससे पहले मैंने जो आपको बताया था, समझाया था, वो उत्तर का मैदान के बारे में बताया था और इससे आगे जो है हिमालय पर्वत के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। तो आज हम समझेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है हिमालय से कई करोड़ वर्ष पहले हुआ था। हिमालय का निर्माण जो है 13 करोड़ वर्ष और प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जो है 16 करोड़ वर्ष पहले हुआ था लगभग। जैसा मैंने बताया था कि भाई हमारा भारत जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक हिस्सा था और वहां से चल करके धीरे 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 एक वर्ष में हमारा भारत जो है लगभग 5 सेंटीमीटर खिसकता है। तो कई करोड़ वर्ष लग गए। इसको मैं आपको थोड़ा सा ग्लोब बना के यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीचों बीच जो रेखा है उसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं या 0 डिग्री। ऊपर की जो है रेखा है वो कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो यहाँ पर हमारा भारत पहले स्थित था। यहाँ से खिसक के यहाँ पहुंचा और यहाँ से खिसक करके ये अभी हम वर्तमान समय में कर्क रेखा पर स्थित हैं। और कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। जब हमारा भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से हट करके यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराया तो उस क्रम में बहुत सारी भूसन्नतियों का निर्माण हुआ, जो मैंने आपको जब मैदान पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कैसे निर्माण हुआ था। बताया था मैंने कि मान लीजिए कोई बस है या कोई बड़ा सा वाहन है, किसी दीवार से अगर जाके टकराएगा तो उस स्थिति में जो आगे का हिस्सा होगा वो टूट जाएगा, कुचल जाएगा, टूट फूट जाएगा, लेकिन पीछे से कुछ हिस्सा उसका ऊपर भी उठ जाएगा। कोई चीज जब किसी से टकराती है तो पीछे वाला हिस्सा जो है एकदम से उठ जाता है। तो वही हुआ यहाँ भारत के साथ। भारत जब जा करके यूरेशियन प्लेट से टकराया तो वहां पर टेथिस सागर में जो भी मलबा, गाद, कचरा, मिट्टी थी वो ऊपर उठ करके उसने हिमालय का निर्माण किया और ये वाला भाग जो था वो ऊपर उठ गया थोड़ा सा। यहाँ पर जो गड्ढा रह गया, मैंने बताया था ना, गड्ढा रह गया, वही हमारे मैदान बन गए। और गड्ढा जो नदियां ऊपर से हिमालय से उतर के आती रही, वो नदियां धीरे धीरे उस गड्ढे को ला करके उसमें मिट्टी, गाद, कचड़ा, जो भी कंकड़ पत्थर ऊपर से पहाड़ से जो भी लाती थी, गड्ढे में एकत्रित कर देती थी और वो गड्ढा जो है धीरे धीरे भरता हुआ कई करोड़ वर्षों में उसने मैदान का निर्माण कर दिया। तो मान लीजिए ये जो क्षेत्र पूरा है वो क्या है, ये एक गड्ढा है। ये वाला जो क्षेत्र है यानी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर मैंने झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो भी एरिया है, यहाँ असम में भी यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है वो असम में मैदान का निर्माण करती है, मैंने पहले बताया था। तो ये गड्ढा वाला जो ये क्षेत्र है ये मैदानी भाग है और ये पठारी भाग है। ये उठा हुआ है लेकिन इतना उठा नहीं है। पर्वत जो है अत्यधिक मात्रा में उठा हुआ है, पठार कम उठा हुआ है। पठार होता क्या है, पठार बेसिक जैसे छत जैसी आकार हो बिल्कुल ऊपर से, और जो त्रिभुज की तरह ऊपर से जिसमें चोटी हो उसको पर्वत बोलते हैं, और जो सपाट हो बिल्कुल उसको पठार बोलते हैं। ठीक है। इसमें एक और बात हुई भाई, ये तुम्हारा जो इधर है इसको कहते हैं अरब सागर, ये हिंद महासागर है हमारा, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। यहाँ पर जो अब ये भारतीय प्लेट जब हमारे ये अरब सागरीय प्लेट से आकर के टकराई तो यहाँ पर एक दरार पड़ गई पृथ्वी में। दरार पड़ने से क्या हुआ, अंदर जो मैग्मा था वो मैग्मा निकल करके बाहर आ गया और ये मैग्मा ऐसे इसके किनारे किनारे जो है छितरा गया। माने लावा निकलता रहा, सॉरी, मैग्मा निकलता रहा और लावा बनता रहा। लावा जो बनता रहा वह लावा परत दर परत, परत दर परत इधर दक्षिणी भाग में बिछता रहा, परत दर परत। उसी को कहते हैं हम ट्रैप। ट्रैप माने होता है परत दर परत कोई चीज बिछ जाना। तो ये दक्कन ट्रैप भी इसको बोलते हैं। दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। आप नोट कर लीजिए इसको, दक्कन ट्रैप। और
यहाँ से जो लावा जब निकलेगा कोई जहां पर नजदीक होगा वहां पर ढेर लग जाएगा बहुत सारा। ज्वालामुखी जब वो फूटता है तो क्या होता है, नजदीक जो रहता है वहां पहाड़ सा बन जाता है पूरा। तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ गई और दूर तक भी इसको छींटे पड़ती रही, दूर तक जो है लगातार जाता रहा, क्योंकि लावा उसमें से लगातार निकल रहा था। ये जो भाग है ये कहलाता है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट बोलते हैं इसको। इधर वाला जो भाग है, इधर भी पर्वतीय क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है, ये दो चीजें आप नोट करके रखिए कि पूर्व वाले भाग को पूर्वी घाट और पश्चिम की तरफ जो हमारा पठारी भाग है उसको हम पूर्वी घाट पश्चिमी घाट बोलते हैं। यहां पर पठारों का निर्माण हुआ। सबसे पहले ये तमिलनाडु पर जो है तमिलनाडु का पठार, यहाँ कर्नाटक में एक पठार बना जिसका नाम पड़ा धारवाड़ का पठार। कर्नाटक को जो है भौगोलिक भाषा में या ज्योग्राफी की भाषा में कर्नाटक को धारवाड़ बोला जाता है, इसको आप ध्यान रखिए। कर्नाटक को धारवाड़ बोलते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा धारवाड़ का पठार। यहाँ पर रायसीना का पठार, रायसीना का पठार ये आंध्र प्रदेश में है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है रायसीना का पठार। महाराष्ट्र में अत्यधिक यानी कि सबसे अधिक या सबसे मजबूत जो जगह जहां पर पठारी भाग जो बना वो महाराष्ट्र में, इसको ही दक्कन का पठार मुख्य रूप से बोला जाता है। हालांकि है सभी ये दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, लेकिन मुख्य ये है क्योंकि यहाँ से लावा जो निकल रहा था तो ढेर जो है यहीं पे लग गया पूरा, है ना। भूकंप जो है बहुत कम आते हैं यहाँ पे, दक्षिणी भागों में भूकंप नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ की जमीन पठारी होने के कारण, या ये बैसाल्ट पर्वत, बैसाल्ट जो है पठार जो है बैसाल्ट पर्वत पाए जाते हैं इसमें। और बैसाल्ट पर्वत जो है बहुत मजबूत होता है, बहुत अत्यधिक मजबूत होता है और लावा लावा के द्वारा बना हुआ होता है, आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे एक स्थान है लातूर, जहां पर थोड़ी सी परत जो है कमजोर रह गई और लातूर में कभी कभार जो है एक बार आया भी था, बहुत भयानक भूकंप आया था लातूर में। महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद के रूप में आप इसको देख सकते हैं। बाकी दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आता है और उसका कारण बस यही है कि यहाँ पर जो है पठारों की संख्या अधिक है और मजबूत है जमीन ये। ठीक है, यहाँ पर ये महाराष्ट्र में ही नागपुर है और नागपुर में विदर्भ है एक स्थान, विदर्भ, इसको इसलिए विदर्भ का पठार यहाँ पर बोला जाता है। ये कहाँ पे है तुम्हारा, महाराष्ट्र में है। ये तुम्हारा महाराष्ट्र के इधर छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर, बस्तर का पठार है ये। यहां से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी जाती है इधर तुम्हारी अरब सागर की तरफ, नर्मदा और ताप्ती। तो ये पठारी भाग को नर्मदा नदी जो है बीचों बीच से निकलती है, तो बीचों बीच से दो अलग भागों में जो है, ऐसी ये प्रश्न भी बनता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो पठारी भाग को दो बराबर भागों में विभाजित कर दी है, तो नर्मदा नदी है भाई, आप नोट कर लीजिए। ये दक्षिण का इधर हो जाएगा, इधर उत्तर का हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश की तरफ वाले जो पठार हैं, इसे ये राजस्थान की तरफ है, ये राजस्थान में है, इसको मालवा का पठार बोलते हैं। बीच में तुम्हारा ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार है इसके बगल में ही, ठीक है। और ये छोटा नागपुर का पठार, ये नागपुर है, नागपुर से ही जैसा पठार यहाँ पे है सेम इसके जैसे ही, माने यहाँ पर जो पर्वतीय जो मिट्टी पाई जाती है वो सेम इसी की तरह है, लेकिन परत इसकी जो है थोड़ी सी कम है, इसकी परत जो है बहुत अधिक है, इसलिए ये नागपुर है तो इसको छोटा नागपुर बोल दिया। ये यहां से लेकर के यहां तक पूरा था छोटा नागपुर, मेघालय, मेघालय पर भी, लेकिन बीच में ये एरिया जो पश्चिम बंगाल के पास वाला है ये धस गया, धस जाने के कारण इसको कह दिया मालदा दरार। ये दरार एक पड़ गई और इस ये जो है दो अलग अलग भागों में विभाजित हो गया। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। यहां पर जो है अब भाई देखिए चीज तो यही है, जब लावा निकला होगा पृथ्वी से, जब लावा निकला तो बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी थे वो दब गए और दब करके जो है कई हजार करोड़ों करोड़ों वर्षों बाद जो है
उनका पेट्रोलियम बन गया, कोयला बन गया, माने हमारे जो पेट्रोलियम ईंधन बन गए, है ना। तो यहाँ से ये निकलेगा तो यहाँ से भी ईंधन और निकलता भी है, लेकिन इधर की जो परतें हैं वो बहुत मजबूत है, बहुत मोटाई है, इसलिए ऐसी कोई ड्रिल अभी तक नहीं बनी है जो इनको भेद करके यहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाए, है ना। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये तुम्हारा ये झारखंड में पड़ता है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है, इसको नोट कर लेना भाई, झारखंड में है ये छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। और यही मेघालय में भी है, बीच में, मतलब यहाँ से लेकर के झारखंड से लेकर मेरा मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तक ये पठार गया था, लेकिन बीच में ये धंस जाने के कारण एक मालदा दरार बन गई। माने ये मेघालय के पठार और छोटा नागपुर के पठार को कौन विभाजित करता है दो भागों में? तो मालदा की दरार। यहाँ पे एक मतलब बैठ गया, बैठ जाने से भाई ऊंचाई जब कम हो जाएगी तो वो पठार थोड़ी रहेगा, वो तो फिर समतल स्थान हो जाएगा, है ना। तो इसको दरार, मालदा दरार बोलते हैं। मेघालय का पठार ये इधर हो गया। तो यहाँ पर जो है परतें कम हैं, यहाँ परत जो है कम होने के कारण यहाँ पर खुदाई हो जाती है और जो है यहाँ से अत्यधिक मात्रा में कोयला निकाला जाता है। आपका कोयला की सबसे ज्यादा खाने कहाँ पे हैं? छोटा नागपुर के पठार में, उड़ीसा वगैरह में, है ना, ठीक है। झारखंड ये तुम्हारा बस्तर का पठार हो गया, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में। ये बघेलखंड का पठार हो गया तुम्हारा, ये मध्य प्रदेश, ये भी तुम्हारा ये छत्तीसगढ़, सॉरी मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश में। तुम्हारा मालवा का पठार ये राजस्थान की तरफ पड़ जाता है। लातूर एक जगह है जहां पे भाई नर्मदा नदी जो है हमारे पठारी भाग को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। ऊपर का जो है उच्च भूमि, उच्च भूमि पठारी भाग बोलते हैं इसको। हालांकि इसकी ऊंचाई जो है दक्षिण की तरफ जितना बढ़ेंगे तो इसकी ऊंचाई अधिक मिलेगी, पश्चिम की तरफ भी इसकी ऊंचाई जो है अधिक है पूर्व की अपेक्षा, क्योंकि भाई लावा जो है वो निकल रहा था इधर से, तो जिधर से निकलेगा वहां ऊंचाई अधिक हो जाएगी, इधर ऊंचाई जो है कम थी, क्योंकि इधर जो है लुढ़क के जा रहा था धीरे धीरे, या छींटे मात्र से इधर जो है इसकी जो है ऊंचाई इधर कम थी, इधर ऊंचाई अत्यधिक मात्रा में। अब यहाँ से जो लावा निकला तो ऐसा तो है नहीं इधर ही मैग्मा इधर ही इकट्ठा होता रहे, ये मैग्मा समुद्र में जाकर भी गिरा। यहाँ पर जब समुद्र में गिरा तो इसमें भी नीचे वनस्पतियां होती हैं, ऐसा तो है नहीं समुद्र में वनस्पतियां ना हो, यहाँ भी जीव जंतु पाए जाते हैं, कछुआ है, मछलियां है, व्हेल मछली बहुत बहुत बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पर एक स्थान है जिस महाराष्ट्र के पास में, जिसको बोला जाता है बॉम्बे हाई, इसको बोलते हैं बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई, यहां से जो है पेट्रोलियम जो है निकाला जाता है हमारा ये अरब सागर में, महाराष्ट्र के पास, ठीक है। तो भाई नदियां जो है हमारी, अब हम ये कैसे अंदाजा लगाएंगे कि भाई ये वाला क्षेत्र जो है वो नीचा है, इधर वाला क्षेत्र जो है ऊंचा है? ये इसका तरीका ये है कि जो नदियां जो निकलती हैं या पर्वत से जो भी नदियां आती हैं, इधर से भी हमारे पूर्व पश्चिमी घाट से भी जो नदियां निकल के जाती है, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, ये निकल के किधर जाती हैं? हमारी बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती हैं, इस साइड में जाकर के, ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई पानी जिधर ढलान होगा पानी उधर ही जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई नर्मदा नदी ये उल्टी दिशा में जाती है, ये कैसे जाती है? ताप्ती नदी भी इधर से, ताप्ती नदी जो यहाँ से निकलती है ये भी अरब सागर में जाकर के गिरती है ना, ये भी अरब अरब सागर में जाकर के गिरती है। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो पर्वत, नर्मदा नर्मदा नदी और ये तापी नदी, यहाँ पे जो पर्वत है वो है विंध्याचल। ये भी पठार विंध्याचल पठार के नाम पे ही ये है, विंध्याचल पठार है यहाँ पे, विंध्याचल। यहाँ पे सतपुड़ा, इधर मैकाल पर्वत है। तो ये पर्वत होने की वजह से इधर तो जगह नहीं है उनको, तो मजबूरन उनको जो है इधर बंगाल की सॉरी अरब सागर की तरफ आना पड़ा। नहीं, ढलान तो इधर ही है, ढलान तो इधर है। अगर ये मैकाल पर्वत यहाँ पर नहीं होता तो ये भी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती। कारण बस ये है कि यहाँ पर ये पर्वत जो लगे हुए हैं, मैकाल पर्वत, यहाँ तो विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल सतपुड़ा और इधर मैकाल पर्वत, इनकी वजह से जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों को जो है अरब सागर में आकर के गिरना पड़ा। और ऐसी नदियां जो मजबूरन जो है इधर जाती हैं उनको भ्रंश घाटी की नदी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे काट कूट के जो है इनको पर्वतों को, पहाड़ों को काटती है, क्योंकि ये मजबूत हैं,
मजबूत होने की वजह से ये इतना चौड़ाई भी नहीं कटते, बिल्कुल खाई जैसी हो जाती है, जिसको घाटी बोलते हैं, भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कौन सी घाटी बनाती है? भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं, और ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं मजबूरी बस, क्योंकि इधर मैकाल पर्वत होने की वजह से ये जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जा पाती हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था, इसको एक पोर्शन और लेके आएंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ये जो है मालवा का पठार, ये राजस्थान के पास, ये बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में, बघेलखंड इसी के बगल में हो जाएगा ये, और यहाँ पे महाराष्ट्र का पठार, ये धारवाड़ का पठार, ये तुम्हारा कर्नाटक में, तमिलनाडु का पठार, रायसीना का पठार आंध्र प्रदेश में, ये नागपुर में है महाराष्ट्र में, विदर्भ एक जगह है, विदर्भ जिला मान लीजिए, ये विदर्भ का पठार बोला जाता है। और ये बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ का जिला है, सबसे निचला जिला जो है बस्तर, ये बस्तर का पठार है। ये छोटा नागपुर का पठार झारखंड में, ये नागपुर है और इसी से रिलेटेड है ये वाला, तो इसका छोटा नागपुर नाम रख दिया है ना। यहां से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक था, बीच में ये धस जाने की वजह से यहाँ पे दरार पड़ गई और इस दरार का नाम है मालदा दरार। ठीक है, छोटा नागपुर का और ये तुम्हारा मेघालय का पठार, ये एक ही थे यहां से लेकर के यहाँ तक, लेकिन बीच में एक दरार पड़ने की वजह से, ये बैठ जाने की वजह से ये दोनों विभाजित हो गए। तो बीच में क्या है, इनके मेघालय के पठार के बीच में और तुम्हारा ये छोटा नागपुर के पठार के बीच में जो है मालदा दरार है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।